तो रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक भायखला जेल की हवा खानी पड़ेगी। आज मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रिया चक्रवर्ती के साथ ही शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद बिलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी जमानत नहीं मिली। आरोपियों की दलील पर एनसीबी की दलीलें भारी पड़ी। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन के तार को खंगालकर एनसीबी अब उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी में है जो नाम पूछताछ में रिया ने लिए। ड्रग्स लेकर एनसीबी ने बाकायदे एक डॉजियर तैयार कर लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि कई बड़े सितारों के नाम शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ सरकारी वकील अतुल सरपांडे मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स थे जिसके बिना पर आज बेल रिजेक्ट हुई है रिया चक्रवर्ती और बाकी? अभी आज ग्राउंड्स तो उन्होंने नहीं बताया है, जस्ट साहब ने खाली ऑपरेटिव पार्ट डिक्लेयर किया है और उन्होंने कहा है कि सबके सब 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा सर, आप लोग की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी कि क्यों इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग का दलील ये था कि इन्होंने फाइनेंस किया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है और वो एंगल अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और हमारे पास 60 दिन या 180 दिन हमारे पास है और अभी की स्टेज जो है ये इमेच्योर है जहाँ पे बेल एप्लीकेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इमेच्योर स्टेज होने के कारण यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा हमारा कहना था। सर, रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बताई गई हैं। इस वक्त क्या क्या ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर आप लोग केस आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप लोगों ने रिया को मुख्य आरोपी किया है, लेकिन हमारे लिए एक और 2 जिनके पास से 59 ग्राम मिला था वो मेन आरोपी है। वहाँ से ये कड़ी चालू हो गई है और कितने कहाँ तक जाएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए उनको बेल मिलता है तो क्या है, क्योंकि एक जो उनकी तरफ से ग्राउंड था कि कायजान इब्राहिम जो है उसको तो बेल मिल गई थी पहले। कैंसिलेशन की हम लोग आ गए। आप लोग कायजान इब्राहिम का कैंसिलेशन करा रहे हैं? फाइल कर दिया हमने, ऑलरेडी फाइल किया है। अच्छा सर, आगे ये लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं, वहाँ पर भी क्या आप लोग अपोज करेंगे? क्या ग्राउंड्स रहेंगे वहाँ पर? हाई कोर्ट में क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद मैं हाई कोर्ट में नहीं हूँ। Therefore I can't say anything. NCB will be in a position to say something. सर, रिया चक्रवर्ती और शौविक के बारे में बस बता दीजिए आप कि क्या ऐसे सबूत हैं इस वक्त जो कि उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, फाइनेंस की डिटेल्स I can't discuss right now. और स्टेटमेंट्स को लेकर जो बात है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि एनसीबी ने जबरदस्ती बयान दर्ज किया। नहीं, वो रूटीन रहता है। इट इज़ अ रूटीन प्रोसीजर टू रिट्रैक्ट स्टेटमेंट। दे हैव रिट्रैक्टेड इट, नथिंग मोर देन दैट। इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। और इस मामले में दीपेश सावंत के वकील से भी आज तक ने बात की, सुनिए उनका क्या कहना। दीपेश सावंत इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी थे और अली उनकी ओर से इस पूरे हियरिंग में आगे थे। अली जो दीपेश सावंत के वकील हैं। सबसे जो बड़ी फांस इस पूरे केस में, सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आई? इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही नजर आई कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कि ऑल द अक्यूज्ड आर इन दिस टुगेदर और ये बड़ा ड्रग सिंडिकेट बताया जा रहा है। अभी इसके अंदर ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं कि जितने भी सेक्शन अप्लीकेबल है हमारे क्लाइंट के ऊपर सब बेलेबल सेक्शन है, उसके अंदर कोई नॉन बेलेबल सेक्शन है। सावंत पर बेलेबल थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और शौविक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 27 है जो नॉन बेलेबल है। बट यू कैन नॉट बी श्योर कि अभी क्या वजह से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। आज अभी हमको सिर्फ यही बताया गया है कि ऑल दी बेल एप्लीकेशन एट दिस मोमेंट 6 के 6 रिजेक्ट कर दिए। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है कि एक तो ये नॉन बेलेबल धाराएं जो रिया और शौविक पे लगाई गई हैं, लेकिन दूसरा वजह आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? क्या ऐसी कोई वजह की एनसीबी ने, चूंकि ये कहा कि केस प्राइमा फेसाई है? दूसरा ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अभी एनसीबी जैसे ऐसे बता रही थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अभी अगर अक्यूज को छोड़ दिया जाए तो अक्यूज उनके एनसीबी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, उन्होंने ये कंटेंशन दिया था कोर्ट में, अपनी दलीलों में बताया था। अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने ये कंटेंशन दिया है कि जो कुछ अक्यूज ने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अवेयर हो जाएंगे, केस प्रभावित हो सकता है। केस प्रभावित। क्या अंदर हुआ, क्यों बेल बार बार कैंसिल हो जा रही है? बेल बार बार कैंसिल नहीं हुई सर। बेल पहली बार, ये जो 6 एक्यूज है उनकी बेल पहली बार रखी गई और पहली बार उनका रिजेक्ट हुआ बेल एप्लीकेशन सर। अच्छा। हाँ, क्या मुश्किल आ रही है? कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से लगातार 2 अदालतों से जमानत खर्ची हो गई? ऐसा कौन सा सेक्शन नारकोटिक्स कंट्रोल? दो अदालतों से एक बेल एप्लीकेशन, ये बराबर नहीं है सर। आज पहली बार स्पेशल कोर्ट से बेल एप्लीकेशन 6 लोगों की रिजेक्ट हुई है सर। जैद बिलात्रा की हद तक अगर बात करते हैं तो सर। रिया की वक्त बात करें, रिया शौविक, मैं उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता सर। उनके एडवोकेट लॉयर दूसरे हैं, मैं जैद बिलात्रा का एडवोकेट है। मैं और लॉयर, अगर आप आर्गुमेंट में चुकी रहे हैं, अंदर शामिल रहे हैं, तो क्या ऐसा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सेक्शन जिस वजह से रिया एंड शौविक को मुश्किलें आ रही? सर एक्चुअली ये बात फैक्ट तो आप भी जानते हैं सर कि उसमें जो सेक्शन लगाई गई है, बाद में सेक्शन 27 जो 20 सेक्शन जो अट्रैक्ट है उसमें पनिशमेंट 10 साल की है सर।
और इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है। ये 2 पॉइंट लिया सर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते हुए सर। आगे हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, जयद विलात्रा की बात करें तो उसको एक तरीके से ड्रग पेडलर है और उसको बकायदा उसके पास से विदेशी मुद्राएं और तमाम चीजें बरामद हुई। उसका शौविक से कनेक्शन दिखाया गया, उसका रिया से कनेक्शन दिखाया गया। ये भी मुश्किल आ रही है क्योंकि पूरा चैन स्टेब्लिश कर दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सर उसका जो कनेक्शन जैद का दिखाया गया शौविक से, रिया से, एक व्हाट्सएप चैट के ऊपर दिखाया गया सर। पर वो व्हाट्सएप चैट कितना उसका एविडेंटरी वैल्यू है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये भी तो देखा जाएगा ना सर। आप किसी का भी नेक्सस आप लगा सकते हैं मगर आपको साबित तो भी तो करना पड़ेगा ना सर। एनडीपीएस एक्ट में उन्होंने बयान दिया है सर। अच्छा, ये फाइनेंशियल ट्रेल की भी तो बात हो रही है सर फाइनेंशियल ट्रेल भी तो इसमें स्टेब्लिश किया है कि पैसों का लेन देन। वही सेक्शन 27B जो है ना, वही फाइनेंसर और उसके अंदर वही सेक्शन है ना कि फाइनेंस करना। यानी उसमें ऐसा है कि अगर मैं आपको पैसे देता हूँ कि आप पैसे देता हूं मगर मैं खुद ड्रग्स नहीं ले रहा हूं, मगर आपको पैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और वो पैसे से आप अगर ड्रग्स लेते हैं तो मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूं। इस तरह से वो सेक्शन है सर। और एक तरफ रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज और दूसरी तरफ कंगना और शिवसेना की लड़ाई में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस घमासान में ड्रग्स और दाऊद की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को घेरा है और कहा कि कंगना का दफ्तर तोड़ दिया, लेकिन मुंबई में दाऊद के घर को क्यों छोड़ दिया। उधर कंगना के खिलाफ ड्रग्स के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई पुलिस इस पर जांच करेगी। कंगना की मां भी सामने आई, उन्होंने शिवसेना पर हमला बोला। कंगना मामले पर आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राज्यपाल से भी मिले और इस बीच कंगना ने उद्धव ठाकरे के बाद सोनिया गांधी को भी निशाने पर ले लिया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। जो खबरें आ रही हैं रिया चक्रवर्ती मामले की जांच के दौरान, उसमें एक कुरियर बॉय ने दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती दोनों की पहचान की है। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में दीपेश सावंत ने ड्रग का कुरियर भेजा था जो शौविक चक्रवर्ती ने रिसीव किया था। रिया ड्रग्स केस में यह बड़ा खुलासा है। कुरियर से आधा किलो बड भेजा गया था जिसे शौविक चक्रवर्ती ने रिसीव किया था। कुरियर बॉय ने बड भेजने वाले दीपेश सावंत और रिसीव करने वाले शौविक चक्रवर्ती दोनों को पहचाना है। सुशांत के घर से रिया के घर तक यह कुरियर भेजा गया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।